हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो नंबर दिए है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उसको भी क्लास 10th के लिए हेल्पफुल हो सके। आइए हम लोग सीधे चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 12, 15 एंड 21। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब निकालते हैं। इसको देखते हैं। 12 को तोड़ेंगे तो कितना होगा। 2 बार में 6, 2 बार में 3, 3 बार में 1। ये आपका तो 12 का मैंने तोड़ा। 12 को फैक्टराइजेशन किए तो 2 आया, मल्टीप्लाई में 2, 3, बस इतना। फिर इसके बाद 15 लेते हैं। 15 को तोड़ेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इवन ऑड नंबर है। तो 3 बार में 3, 5 या 15, 5, 1, इसका कुछ भी नहीं है, बस 15 का 2 ही निकला है। 3 इंटू 5। नेक्स्ट है 21। अब 21 को निकालते हैं। 21 तो 2 बार में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 बार में 3, 7 या 21, 7, 1, कितना आया 3 इंटू 7। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 एक है, यहाँ दूसरा 2 है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3। इस सब को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनके पावर 1 ही है और कुछ डबल ट्रिपल नहीं है, इसीलिए। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का डिफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका डिफिनेशन क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका स्मॉलेस्ट पावर कितना है। जब तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका होगा जो दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई में सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन है, जो तीनों में कॉमन आए। तो इसमें 2 है। क्या इसमें 2 है। इधर में भी 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। पावर कितना है 1, 1, 1। इसमें तो पावर 1 ही है, यानी एक तो कॉमन आ रहा है जो 3। दूसरा 7 है इसमें, और किसी में 7 नहीं है। 5 है और किसी में 5 नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आया 3 आया, क्योंकि इसमें जब बोला गया कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए जो चीज़, तो तीनों में सिर्फ 3 था, जिसका पावर लिस्ट पावर कितना था 1 था, तो मैंने लिखा 1। 3 पे पावर 1 बराबर 3। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बोलने का मतलब इसका डिफिनेशन को समझना है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब जो ये जो दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया मल्टीप्लाई में, इसका जो ग्रेटेस्ट पावर जो रहेगा प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम, ये क्या देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, सारे नंबर प्राइम फैक्टर में टूटे हैं कि नहीं। ये 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, सारे नंबर प्राइम है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसका हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर कौन है 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 लिख देंगे। और ये 3 पे पावर 1, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कितना है 3 पे पावर 1 है। इस पे भी 3 पे पावर 1, 3 पे 1, यानी ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला 5 पे पावर 1 है, इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, तो 5 ले लेंगे। फिर इसके बाद आता है हाईएस्ट पावर 7। 7 पे पावर कितना है 1 है। कॉमन नहीं होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन नहीं, कॉमन तो आपका एचसीएफ में होता है। आइए आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो आएगा आपका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों नंबर से पूर्णतः डिवाइड लग जाए, पूरी पूरी, यानी डिवाइड देने पर 0 आ जाए।
और एलसीएम का मतलब तो समझ में, अगर एचसीएफ का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड दे दे, यानी डिवाइड देने पर जीरो दे। सबको मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420 होता है। तो आपका ये एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब आते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आया, नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23 और 29 देखिए ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर का दो फैक्टर, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। देखिए तो इसका मतलब है कि 17 को हम तोड़ने जाएंगे तो 1 इंटू 17, 23 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 23, और ये 29 को करेंगे तो 1 इंटू 29। 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रहा है, तब इस कंडीशन में एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई रहता है। जब तीनों में कोई कॉमन ना मिले तो मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम तो क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बोलने का मतलब है जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर, 17 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 1 है, तो 17 लिख देंगे और 23 लिख देंगे और ये 29 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करके देखेंगे जितना आता है इनको कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर पता चला इसका आया 11339। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे थर्ड नंबर पे। तीसरा नंबर भी सेम है, आप इसको बना सकते हैं खुद से भी ट्राई करके, वीडियो को होल्ड करके। तो ये रहा आपका 8, 9 और ये 25। फिर इसी तरह 8 को तोड़ेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का क्या होगा, 2 4 2 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, इसको 2 को करेंगे 1। आइए हम लोग सीधे चलते हैं फिर 8 की तरफ, 9 की तरफ। 8 का हो गया 9, 9 को तोड़ेंगे तो 3 बार में 3, 3 बार में 1, यानी 3 इंटू 3 और 25। 25 का क्या होगा, 5 के टेबल में लगेगा 5 और 5 बार में 1, यानी 5 इंटू 5। इसमें तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें 1 भी लिखना चाहिए। मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 1। तो देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग का कॉमन कुछ भी नहीं निकला है। नीचे यहाँ कॉमन फैक्टर बोले थे आपको, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब इंटू 1, 3 पे पावर स्क्वायर इंटू 1 और ये 5 पे स्क्वायर इंटू 1। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप इस कंडीशन में क्या करिएगा, इसका जो एचसीएफ निकलेगा, हम बताए थे एचसीएफ तीनों में कॉमन कितना निकला है, 1, तो 1। ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 3 5, तो 1 ही होगा एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा आपका, अब एलसीएम लेते हैं, जो आपको बताया था ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब जो पावर जो रहेगा उसका सबसे ग्रेटेस्ट कितना है, 3 है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जितना आता है लिख देंगे। गुना करने पर आता है 1800, यानी 1800। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर सारे हिसाब समझ में आए होंगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो अभी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।